हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बिहार बोर्ड क्लास 10th। फ्रेंड्स, मैं हूं आपका सर मिस्टर डी कुमार। सबसे पहले स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के वैसे स्टूडेंट्स जो आने वाले बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए उनके बोर्ड एग्जाम हेतु सोशल साइंस के हिस्ट्री के तीसरे चैप्टर से ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही संभावित है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और आपको पहले ही जानकारी दे दूं, इससे पहले सोशल साइंस से आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करवा दिया गया है, जिसमें हिस्ट्री का पहला चैप्टर एवं दूसरा चैप्टर मिलाकर जितना भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका उत्तर बता दिया गया है। फिलहाल इस चैप्टर में जो हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है, इंडो चाइना, जिसको आप हिंद चीन के नाम से भी जानते हैं, में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, तो इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके एग्जाम के लिए संभावित है उनका उत्तर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, आपका जियोग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो या इकोनॉमिक्स हो, जो सारे सोशल साइंस के अंतर्गत आते हैं, तो उन सभी का वीडियो पार्ट वाइज जो भी आपका चैप्टर वाइज है उसके माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँगा। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके रखिए, साथ में नोटिफिकेशन बिल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखिएगा, ताकि आपको हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहेगी। तो जैसा कि लास्ट वन क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था कि संयुक्त राष्ट्र ने किस तिथि और वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है घोषित किया, तो 8 मार्च 1975 को ये घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च और 1975 को। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग आप लोगों को बता दिया गया है। फिलहाल देखते हैं इंडो चाइना में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद से कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि हिंद चीन में कौन देश सम्मिलित नहीं है। तो आपको पता होगा हिंद चीन में जो देश सम्मिलित है पहले वो आप समझ लीजिए। हिंद चीन में आता है कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। कौन नहीं आता है? तो चीन नहीं आता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा कि हिंद चीन में चीन जो है वो सम्मिलित नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से देश इंडो चाइना, जिसे आप हिंद चीन के नाम से जानते हैं, में आते हैं। तो अभी देखिए, अभी जस्ट ऊपर मैंने आपको बताया कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। तो आपको ऑप्शन नंबर घ में दिख पा रहा है यहाँ पे वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम। तो इसी को आगे पीछे करके दिया गया है, लेकिन ये तीनों देश जो है वो हिंद चीन में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका घ हो जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है कि अंकोर वाट का विष्णु मंदिर किस देश में बनाया गया। तो आप लोगों को ये याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कंबोडिया में जो है विष्णु मंदिर बनाया गया है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर जो है कंबोडिया में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर क जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद आगे चौथा प्रश्न है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था सूर्यवर्मा द्वितीय ने, सूर्यवर्मा द्वितीय ने। तो ऑप्शन नंबर ग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो ज़्यादा संभावित है वो मैं आपको ऐसे ही बताते चलूँगा, बाकी जो जनरल क्वेश्चन होगा उसमें मैं उतना रिपीट नहीं करूँगा। पांचवा क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। हिंद चीन में जो कोलोन है वो फ्रांसीसियों को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो संस्थापक जो थे हो ची मिन्ह थे। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक हो ची मिन्ह थे। तो क इसका सही उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम कितना बार पूछा भी गया है ये। तो इनके जो लेखक थे वो फान बोई चाउ थे। तो ऑप्शन नंबर ग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे है आठवां प्रश्न, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ है। तो हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। क इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये जो हुई 1945 ईस्वी में हुई। तो ऑप्शन नंबर घ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई। ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई। तो ये 1975 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर घ इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया। कहता है किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया। तो उस वक्त जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, जॉन एफ कैनेडी। ऑप्शन नंबर ग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने। तो उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में
हुई? वियतनाम युद्ध की जो समाप्ति हुई थी, यहाँ पे दिया भी गया है कि वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? तो ये आर निक्सन के समय में, आर निक्सन के समय में जब भाग लिया उस समय राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी, और जब खत्म हो गया युद्ध, वियतनाम की युद्ध, उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो आर निक्सन जी थे। तो घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है कि किस विख्यात दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनामी युद्ध के लिए दोषी ठहराया? तो वियतनामी युद्ध के लिए जो दोषी ठहराया वो जो दार्शनिक थे उनका नाम है रसेल। ये भी प्रीवियस ईयर में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर रसेल हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन कि जिनेवा समझौता जो है वो किस वर्ष हुआ? तो ये 1954 ईस्वी में हुआ। जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ। आगे है यहाँ पे नोरोडोम सिंहानुक कहाँ के शासनाध्यक्ष थे? तो ये जो शासनाध्यक्ष थे कंबोडिया के, यहाँ पे लेकिन नरोत्तम सिंहानुक होता है, तो नोरोडम डोम सिंहानुक कहाँ के शासनाध्यक्ष थे? तो कंबोडिया के। घ इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है कि कंपूचिया का पुराना नाम क्या है? तो कंपूचिया का जो पुराना नाम है वो है कंबोडिया। कंपूचिया का ही पुराना नाम कंबोडिया है। ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है कि लाल खमेर सेना का गठन किसने किया था? लाल खमेर सेना का गठन जो है वो सिंहानुक ने किया था, नरोत्तम सिंहानुक ने। तो ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे 18 नंबर प्रश्न है कि नियो लियो हक्षत NLHS, कहता है कि इसको शॉर्ट में कहते हैं NLHS, तो किसकी राजनीतिक पार्टी थी? नियो लियो हक्षत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो ये जो थी यहाँ पे देख सकते हैं पाथेट लाओ की, पाथेट लाओ की। ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि लाओस में पाथेट लाओ का गठन किसने किया था? तो ये जो है सुफुन्ना बोंग ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी जो अंतिम प्रश्न है आपका जो चैप्टर है इंडो चाइना में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, उसका नोरोडोम सिंहानुक के बाद कंबोडिया में सत्ता किसके हाथ में आई? तो इसके बाद जो सत्ता आई वो आई आपका खियू शम्फान के हाथ में, खियू शम्फान के हाथ में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। तो ये जो है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है इंडो चाइना में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद चैप्टर से। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपका आएगा भारत में राष्ट्रवाद, जो कि हिस्ट्री का चौथा चैप्टर है। तो इससे भी जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो आप आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अप टू डेट प्राप्त करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बिल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में आगे आने वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। तब तक लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।